नमस्कार फ्रेंड्स, RS ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये एक डाटा शीट है। और मान लीजिए आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और आपके सामने इस प्रकार की शीट है, तो आप इस शीट को एक पेज में कैसे प्रिंट करेंगे। प्रिंट करते समय मान लीजिए पेज 50, 20, 100 कितने भी शो हो सकते हैं डाटा के अकॉर्डिंग। तो ऐसे समय में आप पेज सेटअप कैसे करेंगे। जी हाँ, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं पेज सेटअप, एक पेज में कैसे प्रिंट होगा, और फिर यदि एक पेज में नहीं हो रहा है तो अन्य पेजों में हम प्रिंट कैसे करेंगे, वो भी रीडेबल फॉर्मेट में। क्योंकि प्रिंट करने के बाद जो है डिटेल्स जो है समझ में आनी चाहिए, जब भी प्रिंट करने का फ़ायदा है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ डाटा को सेट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ कॉलम ये कट रहा है तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ये यहाँ सेट हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ सेट कर लेंगे यदि ज़रूरत पड़ती है तो, नहीं तो सीधा आप कंट्रोल P करिएगा। तो कंट्रोल P करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं 20 पेजेस का यहाँ पर पूरा डाटा हो रहा है और हमें एक पेज में प्रिंट करना है। तो वो कैसे करेंगे। पेज सेटअप आप देख रहे हैं, सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा आपको। फिट टू यहाँ पर आपको 1 लिखना है और यहाँ 1 लिखा ही हुआ है, सिंपली आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 of 1 यानी कि एक पेज में ये डाटा हो चुका है। ठीक है, हम इसे क्लोज कर देते हैं और हम फिर से कंट्रोल P करेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पेज सेटअप के माध्यम से भी यहाँ से हो सकता है, और फिट शीट ऑन 1 पेज यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है फिट शीट ऑन 1 पेज, तो यहाँ 1 पेज में हो चुका है। ठीक है, 2 प्रकार की सेटिंग है, यहाँ से भी प्रिंटर ऑप्शन से भी और पेज सेटअप में जाके भी यहाँ कर सकते हैं। अब हम पेज सेटअप में गए, चूँकि ये फॉर्मेट जो है रीडेबल नहीं है, इतना छोटा है कि हम इसे पढ़ भी नहीं सकते। 1 पेज में तो हो जाएगा बट समझ में नहीं आएगा, तो प्रिंट करने का फ़ायदा क्या है। तो पेज सेटअप पे जाएंगे, एडजस्ट पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद 1 को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, और ओके कर देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो डाटा है वो 20 पेज में था, वो 8 पेज में यहाँ पर सेट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ जो कॉलम है वो 14 तक आ रहे हैं। तो हम क्लोज करके देख लेते हैं कि 14 तक ही प्रिंट हमें करना है या फिर कुछ ज़्यादा कॉलम और है हमारे पास। हमने यहाँ पर क्लोज किया और यहाँ देखा 14 ही तक है यहाँ पर। ठीक है, पूरा एक बार में सेट हो गया है। और यदि नहीं हो रहा है तो कंट्रोल P करेंगे और पेज सेटअप में जाएंगे, और वहाँ से भी पेज सेटअप में हम जा सकते हैं। मार्जिन्स आप देख रहे हैं, मार्जिन्स में जाने से पहले आप जो एडजस्ट टू है यहाँ पर पहुँचेंगे, और आप चाहते हैं कि हमको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े तो यहाँ से आप अपना जो है साइज़ को सेट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ 70 कर दिया और हम ओके कर देंगे। तो यहाँ देखिए अब ये कितने पेज में हो गया, 7 में। ठीक है, पूरा इसमें सेट हो चुका है। यदि आप चाहते हैं कि राइट साइड में जगह ज़्यादा छूट गई है तो हमें लेफ़्ट से उधर को ले जाना है। तो ये सब सेटिंग जो है मार्जिन से होने वाली है। मार्जिन्स का मतलब है पेज के चारों तरफ से जो सेटिंग हम करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं टॉप में, लेफ़्ट में जो साइज लिखे हुए हैं इनको आप कम ज़्यादा करके आप अपने पेज की सेटिंग को कर सकते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर जो है हमने 7 दे दिया टॉप में, और लेफ़्ट में मान लीजिए हमने 1.8 कर दिया, और यहाँ हमने इतना ही रहने दिया। बॉटम में चाहे तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे ओके कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ थोड़ा खिसक गया और पेज भी देखने में ठीक लग रहा है। पेज सेटअप में फिर से जाएंगे और यहाँ अभी भी 7 पेज में है। यदि आप और कम करना चाहते हैं तो एडजस्ट टू पे जाके कम कर सकते हैं। फिट 2 पे करेंगे तो बिल्कुल भी जो डाटा है वो समझ में नहीं आता है, बिल्कुल छोटा हो जाता है 1 पेज में। ठीक है, तो 50 पेज में है या 20 पेज में या फिर 100 पेज में आपका यहाँ प्रीव्यू शो हो रहा है, 1 पेज में कर तो लेंगे, 1 या 2 में या 3 पेजेस में हो जाएगा, बट बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, प्रिंट भी बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो जो नॉर्मल प्रिंटिंग रहती है, जो सेटिंग रहती है वो आप सीख लीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है आपको।
तो यहाँ हमने 70 कर दिया था। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप लैंडस्केप में प्रिंट करना चाहते हैं तो लैंडस्केप में यहाँ टिक कर देंगे, और लैंडस्केप में सेटिंग नहीं बन रही है तो सेटिंग का तरीका वही है जो पोर्ट्रेट में है, वही लैंडस्केप में है, ठीक है। वही उसी प्रकार से आप मर्जेंस को सेट कर लेंगे आप, ठीक है। और पेज सेटअप को मैंने बता ही दिया आपको यहाँ पर, ठीक है। ओके कर देंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लैंडस्केप को हो चुका है। अब लैंडस्केप में यहाँ 10 पेजेस हो चुके हैं और आपको कम पेजेस चाहिए, तो पहले तो आप यहाँ पर जो है सीट पर जाकर डाटा को सेट कर सकते हैं। डाटा को नहीं सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पेज लेआउट है और यहाँ पर ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप कर सकते हैं, मार्जिन्स को यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे पेज सेटअप पर, तो सारी सेटिंग्स यहाँ पर निकल कर आ जाती हैं। इस प्रकार से आप उसको सेट कर सकते हैं और समझते हैं इसके बारे में। हमने यहाँ पेज सेटअप पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हेडर एंड फूटर। पेज के टॉप साइड में और बॉटम साइड में हेडर फूटर लगाना चाहते हैं तो ये हेडर है, इसको नाम दे देंगे तो यहाँ पर हेडर लग जाएगा। और यदि आप फूटर लगाना चाहते हैं यानी कि लास्ट में, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पेज 1 या जो भी आप लगाना चाहते हैं ओके कर देंगे तो यहाँ लग जाएगा। कस्टम हेडर फूटर लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। लेफ़्ट में, सेंटर में, राइट में जो भी नाम आप दे देंगे वो वहाँ पर लग जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर जो है आर्ष ज्ञान नाम दे दिया यहाँ पर, ठीक है, सेंटर में दे दिया है। और ये हमने क्या किया था हेडर में, यानी कि टॉप पर लग जाएगा। और फूटर में भी हम क्या दे देते हैं यहाँ पर, चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं यू ट्यूब, या आप जो भी नाम लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यहाँ ओके कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा, कंट्रोल पी करेंगे हम, ठीक है। कंट्रोल पी करने के बाद देखिए ज़रा ध्यान से, टॉप पर जो है आर्ष ज्ञान लिख कर आ चुका है। और हम थोड़ा पेज को नीचे करके देखते हैं, यहाँ पर बहुत छोटा सा लिखा हुआ यूट्यूब, बहुत ही बारीक सा लिखा हुआ यूट्यूब करके, ठीक है। क्योंकि इसे जूम करेंगे तो उसको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि पेज सेटिंग जो है वो बहुत ही छोटी इसमें हो रखी है पेज सेटिंग के हिसाब से। बट जब प्रिंट करेंगे तो सही आएगा। यदि सही नहीं आ रहा है तो आप इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं, इसकी स्केलिंग बढ़ा सकते हैं। पेज सेटअप में जाएंगे, यहाँ से एडजस्ट टू से आप इसकी स्केलिंग को बढ़ा पाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद जो है सीट का क्या मतलब होता है, यहाँ पर देखिए रोज़ टू रिपीट एट टॉप। जैसे आपने हेडर को लगा रखा है अपने सीट में, तो आप वो प्रत्येक पेज पर अपना हेडर को देखना चाहते हैं, प्रत्येक पेज पर रिपीट देखना चाहते हैं, तो वो आप कैसे देख पाएंगे, ठीक है। तो हम इसको जो है पहले कैंसिल कर देंगे और कैंसिल करने के बाद इसे क्लोज कर देंगे, इससे यहाँ से कैंसिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रिंट टाइटल्स का जो बटन देख रहे हैं, सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आप अपना हेडर सेलेक्ट करना चाहते हैं पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। यदि आपका 2 लाइन में 3 लाइन में हेडर है तो वो आप तीनों लाइनें बारी बारी से सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब हम कंट्रोल पी करेंगे तो कंट्रोल पी करने के बाद जो है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पेज पर देख रहे हैं आप, उसका सेकंड पेज पर भी आपको दिखेगा, थर्ड पर भी दिखेगा, 4 पर भी, जितने भी पेजेस होंगे फ्रेंड्स सब पर आपको ये हेडर आपको दिख जाएगा। यहाँ से क्लोज कर देंगे। बात करते हैं प्रिंट के बारे में, प्रिंट एरिया को कैसे सेट करते हैं। यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ दिया गया है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और 8 बटन दबा देंगे तो आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा जितने में भी आपका मैटर लिखा हुआ है। या फिर फर्स्ट सेल पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए कर देंगे तो पूरा आपका मैटर जो भी लिखा हुआ है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद जो है हम कंट्रोल पी करेंगे, कंट्रोल पी करने के बाद जो है आपका ये देखिए प्रिंट आ चुका है। अच्छा, ये तो नॉर्मल प्रिंट हो गया। सिलेक्शन का मतलब ये जितना भी प्रिंट हम करना चाहते हैं तो कंट्रोल हम और एरो दबा देंगे। जहाँ पर भी हमारी जिस भी सेल्स में हम हैं और हम बार बार ऊपर जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है तो सीधा कंट्रोल और अप एरो दबाएंगे, आप सीधा टॉप में पहुँच जाएंगे। और कंट्रोल डाउन एरो दबा देंगे तो सीधा आप जहाँ पर भी आपका लास्ट टेक्स्ट है वहाँ पर आप बहुत आसानी के साथ पहुँच जाएंगे। इसीलिए आपका अप डाउन लेफ्ट राइट एरो कंट्रोल के साथ करेंगे तो आप फटाक से वहीं पहुँचेंगे जहाँ पर आपकी सेल्स का एंड हुआ है। तो हमने यहाँ कंट्रोल अप एरो दबा दिया, सीधा ऊपर पहुँच गए हैं हम। यहाँ पर मान लीजिए हमें 5 लाइनें सेलेक्ट करनी है, यानी 5 लाइनों को प्रिंट करना, तो सीधा हमने यहाँ पर सिलेक्ट टूल ले लिया है, ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट टूल हो जाता है। यहाँ पर 10 लाइन हमने ली हैं और देखिए ठीक है। यदि हम डायरेक्टली प्रिंट करेंगे इस प्रकार से तो पूरा प्रिंट आ जाएगा यहाँ पर, बट हमें वो नहीं करना है। एस का बटन से हम रिवर्स हो जाते हैं और यहाँ पर प्रिंट एरिया पर जाएंगे, सेट प्रिंट एरिया कर देंगे। उसके बाद आप कंट्रोल पी करेंगे तो सीधा उतनी ही लाइनें आपकी प्रिंट करेगा जितना कि आपने वहाँ पर सिलेक्शन बनाया था।
जैसे मान लीजिए एक पेज में हमें अलग अलग जगह के प्रिंट लेने हैं, तो अलग अलग सिलेक्शन बनाना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर जो है 5 लाइनें ले ली, और पहले हम क्लियर कर देते हैं पिछले वाले जो सिलेक्शन को। 5 लाइनें हमने ली, यहाँ पर सिलेक्शन बना दिया है, ठीक है। और उसके बाद हम जो है कंट्रोल के साथ फिर से मैटर को सिलेक्ट करेंगे, और फिर से हम प्रिंट सिलेक्शन एरिया पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं हमने कंट्रोल के साथ कुछ लाइनों को और सिलेक्ट कर लिया है, और प्रिंट एरिया पे जाएंगे, फिर से हम सेट प्रिंट एरिया कर देंगे। अब हमने 2 प्रिंट एरिया को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा प्रिंट एरिया सिलेक्ट हो गया है, तो इसको हटाना होगा। तो 2 जगह सिलेक्शन बन चुका है यहाँ पर, और हम कंट्रोल भी करेंगे तो देखिए आप पहला वाला जो हमने सिलेक्शन किया था वो इसमें देखिए, और दूसरा वाला आपका दूसरे पेज में दिख जाएगा। तो है ना ये कमाल की चीज़, जो जितना भी हम चाहते हैं उतना ही सिलेक्ट करेंगे उतना ही प्रिंट हो जाता है प्रिंट सिलेक्शन एरिया से। अब यहाँ से हम उसको क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद यहाँ पर मान लीजिए हमने कुछ अपना रफ़ डाटा को यहाँ पर एंट्री कर रखा है, और हम उसे नहीं हटाना चाहते हैं, या फिर आप डिलीट मार देंगे तो वो चीज़ नहीं आएगी। और यदि आप बार बार प्रिंट कर रहे हैं और ये चीज़ आपको बार बार एरर कर रही है, अब जैसे कंट्रोल हम भी करेंगे तो सीधा आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये E4 में है, और हम इसे जो है पेज सेटअप के माध्यम से लैंडस्केप में कर लेते हैं। जैसे हमने लैंडस्केप में किया तो कुछ इस प्रकार से आ गया। यदि लैंडस्केप में आपकी जो सीट है वो सही से फिल नहीं हो पा रही, तो नो स्केलिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखिए फिल ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज, इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका जो सीट है फिल हो जाएगा, और अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। एक्सेल में मैटर कुछ अपने आप भी सेट करना होता है, कुछ सेटिंग के माध्यम से करना होता है, तभी जाके आपका प्रिंट अच्छे से प्रिंट हो पाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ रफ़ डाटा इसके साथ आ रहा है। अब ये डाटा नहीं आना चाहिए, केवल प्रिंट ही प्रिंट आना चाहिए। तो इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद जो है हम जो है सिलेक्शन बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से सिलेक्शन कर लेंगे हम, और जितना भी सिलेक्शन कर लेंगे उतना ही आपका प्रिंट आएगा। जो डाटा आपका वहाँ लिखा हुआ है वो डाटा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रिंट सिलेक्शन एरिया पर सिलेक्ट कर दिया है, और अब हम कंट्रोल भी करेंगे तो जो आपका रफ डाटा है वो आपका शो नहीं करेगा, और जितना आप चाहते हैं उतना आप प्रिंट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं हमें प्रिंट सिलेक्शन बार बार न बनाने पड़े, तो यहाँ देख सकते हैं प्रिंट वाले में ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए प्रिंट एक्टिव सीट है, ये तो एक्टिव सीट हो गई आपकी। प्रिंट एंटायर वर्कबुक हो गया, तो इसमें आप ऑल वर्कबुक के पेजेस हैं आपके वो यहाँ पर शो कर जाएंगे। बट चूंकि मैंने सिलेक्शन कम का ले रखा था इसलिए यहाँ 2 ही पेज आ रहे हैं, और यदि सिलेक्शन हटा देंगे तो पूरा वर्कबुक सीट आप जो है प्रिंट कर पाएंगे। यहाँ प्रिंट सिलेक्शन पर हम क्लिक कर देते हैं, और यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। अब चूँकि हमें सिलेक्शन मान लीजिए यहाँ पर इतनी लाने लेनी है, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट होगा, इनकी पूरी रो सेलेक्ट हो जाएंगी, बट आपको यहाँ से करना होगा जितने में आपका मैटर उतना ही आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और सीधा आप कंट्रोल P करिए आप, तो उतना ही मैटर आपका आएगा। चूँकि हमने प्रिंट सिलेक्शन का ऑप्शन एक्टिवेट कर रखा है, तो पहले यहाँ एक्टिवेट करना होगा, फिर वहाँ से जो भी डाटा आप लेंगे आप वो डाटा ऑटोमेटिकली आपका जो है प्रिंट में सेलेक्ट होके आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना होगा, है ना कमाल की चीज़। जैसे मान लीजिए पहली सीट पर ये डाटा है और दूसरी सीट पर हमने ये डाटा को ले लिया है। अब हमने यहाँ से कंट्रोल P किया, क्योंकि करंट सीट है ये, करंट सीट को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट एक्टिव सीट पर ही टिक रहने देना होगा। और अब चाहते हैं कि हमें बार बार ये सब ना करना पड़े, एक बार में सारी सीटें प्रिंट हो जाएं, तो यहाँ प्रिंट एंटायर वर्कबुक पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं सीट 1 और सीट 2 दोनों को जोड़कर जो है 16 पेजेस हो चुके हैं। अब इसका लास्ट में देख लीजिएगा आप, सीट 2 जो था उसका भी प्रिंट इसमें आ रहा है, यानी कि एंटायर वर्कबुक करने से जितनी भी वर्कबुक होंगी वो सारी आपकी प्रिंट के लिए रेडी हो जाएंगी। आखिरी सेटिंग को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रिंटर जो होता है यहाँ पर आप PDF फाइल सेव कर सकते हैं, एक्सेल को PDF में बना सकते हैं, ठीक है। एक्सेल को यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ये जो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF होता है ये जेन्युइनली विंडो 10 विंडो 11 में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल पहले से ही होता है, तो बहुत आसानी से आप PDF बना सकते हैं। और PDF की और भी वीडियो जो है RScan यूट्यूब चैनल पर पहले से ही अपलोड है। यहाँ से आप जो है पोर्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, लैंडस्केप कर सकते हैं, साइज को सेट कर सकते हैं, A4 A3 जो भी आप लेना चाहते हैं, कस्टम को यहाँ सेट कर सकते हैं, और फिट टू कॉलम को यहाँ से सेट कर सकते हैं। 1 में चाहते हैं तो 1 रोज में हो जाएगा, यहाँ देखिए, और पूरा पेज में चाहते हैं तो पूरा पेज में यहाँ से हो जाएगा। कोई समस्या लग रही है तो कमेंट करें, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें।